अफगानिस्तान से संघर्ष समाप्त होने के बाद अब पाकिस्तान एक नई मुसीबत में फंसता दिख रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच हुई हालिया संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा को बंद कर दिया था। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार ठप पड़ गया है। इसका असर दोनों देशों पर पड़ता भी दिख रहा है। दरअसल अफगानिस्तान से पाकिस्तान बड़ी मात्रा में फलों और सब्जियों का आयात करता है, लेकिन सीमा बंद होने की वजह से पाकिस्तान में फलों और सब्जियों के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत अब 4 गुना अधिक हो गई है, यानी 50 से 100 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो मिलने वाला टमाटर अब 550 से 600 पाकिस्तानी रुपए किलो तक पहुंच चुका है। इसके अलावा लहसुन 400 और अदरक 750 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में सेब भी बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान से आते हैं और उनकी कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बॉर्डर बंद होने की वजह से सिर्फ पाकिस्तान को ही नुकसान उठाना पड़ रहा हो। दोनों देशों के बीच फलों और सब्जियों के कंटेनर्स की आवाजाही रुकने की वजह से अफगानिस्तान को भी भारी नुकसान हो रहा है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा बंद होने की वजह से अफगानिस्तान के कारोबारियों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक जिले के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैनेजर फजल मोहम्मद वतनदोस्त ने बताया है कि सीमा बंद होने की वजह से अफगान व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये सीमा पिछले 12 दिनों से बंद है। युद्ध शुरू होने के बाद से बहुत से लोग और व्यापारी प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ट्रक यहाँ खड़े हैं जो फलों से भरे हुए हैं और उन सभी फलों का अब कोई इस्तेमाल नहीं रह गया है। दोहा में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी और युद्ध विराम की घोषणा भी की गई, लेकिन सीमा अब भी बंद है और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं फजल मोहम्मद ने आगे बताया कि अफगानी कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि रोजाना व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान केवल फलों के खराब होने से नहीं बल्कि ट्रांजिट में होने वाली देरी और रुकावटों की वजह से भी हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही सीमा का बंद होना है। व्यापार के अलावा सीमा बंद होने की वजह से लोगों को इलाज में भी परेशानी हो रही है। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक जिले के रहने वाले रमतुल्ला खान बताते हैं कि उनकी मां पाकिस्तान के एक अस्पताल में भर्ती हैं। सीमा बंद होने की वजह से वो अपनी मां से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं। मेरी मां पाकिस्तान के एक सिविल अस्पताल में बीमार पड़ी है। उनकी हालत ठीक नहीं है, दोनों किडनी फेल हो रही हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। दोनों देशों के बीच कई दिनों से संघर्ष विराम है, लेकिन फिर भी हम स्पिन बोल्डक में बॉर्डर गेट्स खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी हमले के बाद सीमा बंद कर दिया था। तालिबान ने बताया था कि यह हमला पाकिस्तान के हवाई हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें उसने काबुल में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। 18 अक्टूबर को तुर्की और कतर की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक बॉर्डर बंद है। दोनों देशों की सीमा बंद हुए अब करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी हो रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में इससे पहले भी खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। जुलाई 2023 में पाकिस्तान में आटा की कीमत 320 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी थी। कराची में 20 किलो आटा का बैग 3200 रुपए तक पहुंच गया था, जो पाकिस्तान के 58 साल के इतिहास में सबसे महंगा था। इसे दुनिया का सबसे महंगा आटा तक कहा जाने लगा। वहीं पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों के खुदरा बाजारों में चीनी की कीमतें भी 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई थी। और अब एक बार फिर पाकिस्तानी लोगों को बढ़ती कीमतों की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आम लोगों के लिए बढ़ती परेशानियों के बीच दोनों देशों की सरकारें क्या फैसला लेती हैं। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को देखते रहें। शुक्रिया।